मथुरा पहुंचे प्रमोद तिवारी भाजपा चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बोले लोकतंत्र खतरे में। तीर्थ नगरी मथुरा रविवार को कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी से राजनीतिक रंग में रंगी नजर आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्र मोना के साथ मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर के सेवायतों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई और दोनों नेताओं का माला व पटुआ पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जिले के कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमोद तिवारी ने केंद्र की भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रियाओं में जिस तरह हस्तक्षेप हो रहा है वह लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि वह बांके बिहारी के चरणों में देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की प्रार्थना करने आए हैं। वहीं आराधना मिश्रा मोना ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक भाजपा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि संस्थाओं की निष्पक्षता कमजोर पड़ना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। मंदिर परिसर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनता अब भाजपा की नीतियों को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। धार्मिक नगरी वृंदावन से दिया गया ये राजनीतिक संदेश आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को किस तरह से देखते हैं, जहां ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं? पश्चिम बंगाल, आसाम और अभी मैं आया हूं जम्मू कश्मीर होकर। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह एसआईआर किया वहां पे, जिस तरीके से वहां पे, क्योंकि आसाम में एनसीआर हो चुकी थी, कश्मीर में, तो वहां जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पुनर्गठन करके लोकतंत्र की हत्या की है, वरना आसाम में, कश्मीर में और बंगाल में ये चुनाव परिणाम नहीं आते। वहां भाजपा जीती है, लोकतंत्र हारा है। मैं सारे देश के दलों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि एक हो और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने हितों से ज्यादा देश के लोकतंत्र की हिफाजत करें। कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है, लोकतंत्र हमने स्थापित किया, संविधान हमने बनाया, इसलिए हम संविधान की हत्या न हो इसके लिए अपील करते हैं, आह्वान करते हैं। हम ममता जी के उस बयान का भी स्वागत करते हैं कि सब एक हो जाएं, पर एक बात साबित हो गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकती है। क्षेत्रीय दल धीरे धीरे, आप तमिलनाडु में देखें, बंगाल में देखें, नहीं लड़ पाए। हमने लड़ लिया केरल में, छीन लिया केरल में, वहां पर एक परोक्ष रूप से लेफ्ट और बीजेपी के बीच में एक समझौता सा था। हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया तमिलनाडु में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए वो अन्ना डीएमके को तोड़कर चाहते थे सरकार बनाना। भाजपा अपना समर्थन देके, जबकि वहां एक ही एमएलए है, हमने उसको रोका है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। इसके साथ एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक अविश्वास है। आप देखें, 4 मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कहां से आया? आरजेडी से, जेडीयू से, कांग्रेस। बंगाल में कहां से आया? कांग्रेस से, टीएमसी से। आसाम में कहां से आया? कांग्रेस से। और जो पांडिचेरी राज्य नहीं है, पांडिचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, वहां भी जो गया है वो कांग्रेस से गया है। तो यानी कि अब आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोदी और अमित शाह की जोड़ी नहीं पसंद कर रही है। वो चाहती है लूटो और जो लूटने में मदद कर सके उसको ले आओ। तो ये देखिएगा, आरएसएस और भाजपा के बीच में जो प्रतिद्वंद्विता है,
ये 29 तक मोदी सरकार को नहीं चलने देगी। मैं बांके बिहारी के चरणों में बैठ के कह रहा हूँ। मोदी जी सुखेंद्र जी को वीडियो वायरल करते थे, उनका मजाक बनाते थे। निश्चित रूप से वो वीडियो मेरे पास है, आप चाहेंगे मैं दिखा दूंगा। उसमें 5 लाख लेते हुए पकड़े गए और मोदी जी ने एक्टिंग की कि वो देखो 5 लाख लेके जेब में ऐसे रख रहा है जैसे वो आदी है इस तरह पैसे लेने का। तो जिसके खिलाफ कल तक मोदी जी बोले, और छोड़िए सुखेंद्र ने मोदी जी के खिलाफ क्या क्या बोला था, सब कुछ तो कह डाला था। उसको दोनों का समझौता, तो मैं ये दो भ्रष्टाचारी में विश्वास करने वाले, भ्रष्टाचार में विश्वास करने वाले लोगों के बीच के एक षड्यंत्र मानता हूं, समझौता नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि एक बात साबित हो गई, लोकतंत्र की रक्षा कोई कर सकता है कांग्रेस, संविधान बचा सकती है कांग्रेस, और भाजपा को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस। प्रधानमंत्री मंच से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कांग्रेस पब्लिक को कह रहे हैं देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे पे मैंने सारी बातें साफ कर दी। जो प्रदेश का मुद्दा है, प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता वर्तमान यहाँ खड़ी हैं, पूर्व नेता मेरे बगल में खड़े हैं, और मैं भी पूर्व हूँ। तो 3 नेताओं का आप इंटरव्यू ले रहे हैं जो सेल्फी रहे, तो मोना जी कहेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता ने हमें जिताया आजादी के बाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपने गौर से नहीं देखा, आगे इलेक्शन कमीशन की तस्वीर रही होगी, उसको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, स्पष्ट हो गया आज 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, इसमें जो मुख्यमंत्री बने, एक भी महिला चेहरा उन्होंने नहीं दिया। जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने बताया कि वो सब जितने मुख्यमंत्री हालांकि बने, वो सब उधार के लिए हुए मुख्यमंत्री नाम थे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से उनका कोई लेना देना नहीं था, पर वो किसी महिला को भी तो बना सकते थे। पर ये भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण महिला विरोधी विचारधारा है जो जागृत हुई है, और यही हम सदन पार्लियामेंट में भी यही कहा कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने भी यही कहा कि ये चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, ये जनता के लिए कुछ और, असलियत में कुछ और है। सड़क पर वो मांग करते हैं महिला आरक्षण की 33%। मैं तो चुनौती देती हूँ कि आ रहा है 2027 का चुनाव, क्या 33% आरक्षण देकर महिलाओं को ये टिकट देंगे? हमने तो 40% दिया 2022 में, बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी बिल के दिया, क्योंकि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, प्रियंका गांधी जी ने दिया। पर उसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये इतिहास रहा है, कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। एक नाम बता दीजिए जो इनकी कभी कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हो। और जहां तक मुझे ध्यान है, किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला अध्यक्ष नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। कांग्रेस सेल्फ रहेगी या गठबंधन रहेगी? हमारा गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ, जैसे 2024 में चुनाव लड़ा है, हम पूरी ताकत के साथ 2027 का चुनाव। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। देखिए, ये तो एक मजाक हो गया। चुनाव की में मुश्किल से अभी 4 से 6 महीने घोषणा में बचे, सबको मालूम। तो केवल ये बैलेंसिंग करने के लिए, और दिल्ली और लखनऊ के जो आपस का विवाद है जिसकी वजह से इतने दिन तक नहीं हो पाया, अब उसकी बैलेंसिंग करने के लिए वो करने, इसका कोई मतलब नहीं है।